हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आई मंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। आज की वीडियो में हम बराज लेज़र से रिलेटेड कई बातों पे डिस्कस करेंगे, जैसे पर्दे में लैटिस होल टीयर्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, बराज लेज़र क्यों किया जाता है, बराज लेज़र की कीमत कितनी है, या क्या बराज लेज़र के बाद आंखों में होल या टीयर दोबारा बन सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कई बार आंख में माइनस नंबर की वजह से पर्दे में कमजोरी, लैटिस होल या टीयर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप लासिक, स्माइल, कॉन्ट्यूरा, ICL या मोतियाबिंद सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हमें आपके पर्दे की पूरी तरह जांच करनी होती है। पर्दे में कोई भी प्रॉब्लम मिलने पर हम उसे पहले बराज लेज़र से ठीक करते हैं, जो बेसिकली आंख के पर्दे का लेज़र है। सबसे पहले समझते हैं कि आंख में ये प्रॉब्लम होती क्यों है। हमारी आंख के सिस्टम में 3 ज़रूरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है काली पुतली यानी कॉर्निया, दूसरा स्ट्रक्चर है लेंस और तीसरा स्ट्रक्चर है आंखों का पर्दा यानी रेटिना। हमारी आंख के सामने से आने वाली लाइट कॉर्निया और लेंस पर होकर पर्दे पे फोकस होती है। पर्दे पे एक नस निकलती है जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है और इससे हम देख पाते हैं। तो जब हमारी आंख में माइनस या मायोपिया का नंबर आता है तो आंख पीछे से लंबी हो जाती है और इसके साथ पर्दा भी खिंचने लगता है। आंख का पर्दा पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट की तरह बना होता है और जैसे खींचने से प्लास्टिक शीट थोड़े टाइम बाद कुछ जगह से पतली हो जाती है या ज़्यादा खींचने पर उसमें छेद हो जाते हैं, ऐसे ही आंख का साइज पीछे से बड़ा होने पे पर्दा भी खिंचता है। इस तरह पर्दा कुछ जगह से कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा खिंचाव पे इसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। अगर पर्दा सिर्फ खिंच के कमज़ोर हुआ है तो उसे लैटिस कहते हैं, लेकिन जब खिंचते हुए फटने पर उसमें छेद हो जाए तो उसको होल या टीयर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन सिचुएशन में लैटिस या होल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आंख या सर की चोट लगना, भारी सामान उठाना, जोर से खांसना या छींकना और सबसे कॉमन हाई मायोपिया। ICL, लासिक या मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान आंख का प्रेशर बढ़ता है, जिस दौरान अगर आपकी आंख में होल्स या टीयर्स हैं तो ये बढ़ सकते हैं और आपका रेटिना या पर्दा पूरी तरह से फट सकता है, जिस कंडीशन को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जो अंधेपन का कारण बन सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सर्जरी कराने से पहले आप अपना पूरा चेकअप अच्छे से करवाएं, इंक्लूडिंग पर्दे की जांच। पर्दे का चेकअप मैनुअली भी किया जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के इस्तेमाल से करते हैं। इसमें हम पर्दे के अंदर झांक कर आँख में लैटिस, होल या टीयर का पता लगाते हैं। आजकल हम इस टेस्ट को फंडस फोटो मशीन द्वारा भी करते हैं। इसमें हम पर्दे की पूरी फोटो निकालते हैं और देखते हैं कि आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आँख में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मिलने पर हम उसे बराज लेज़र से ठीक करते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि बराज लेज़र काम कैसे करता है। देखिए, बराज लेज़र एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसे हम ग्रीन लेज़र के नाम से भी कहते हैं। इस प्रोसीजर के लिए आपको किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक शर्ट में छेद हो जाने पर हम उसको रफू कराते हैं, वैसे ही बराज लेज़र से पर्दे के छेद को रफू किया जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जहां पर भी होल होते हैं उसके चारों ओर हम बराज लेज़र कर देते हैं, जिसकी मदद से पर्दा वहां से अच्छे से चिपक जाता है। इसके बाद अगर सर्जरी के दौरान आपकी आंख का प्रेशर बढ़ता है या आपको कल को चोट लगती है तो आंख को कोई नुकसान नहीं होता। कुल मिलाके यह प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है, जिसे करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। यूजुअली यह प्रोसीजर आंख में ड्रॉप डालकर किया जाता है। लेज़र करने के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं होती, बस आपको 1 वीक तक हेवी वेट लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटी अवॉइड करनी होती है। अगर आप ऑपरेशन से चश्मा हटवाना चाहते हैं और चेकअप के दौरान पर्दे में होल, लैटिस या टीयर निकला है तो आपको इसका जल्द से जल्द लेज़र कराना चाहिए। कई बार आंख में चोट लगने, वजन उठाने, जोर से खांसने और छींकने से आंख का पर्दा उखड़ सकता है। इससे मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसके लिए हमें मेजर सर्जरी करानी पड़ती है। ऐसे में नज़र की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार पर्दा उखड़ने के बाद नज़र पूरी तरह से फिर नहीं आती। ऐसे में इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको साल में एक बार पर्दे का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बराज लेज़र की कीमत कितनी है। यूजुअली अलग अलग हॉस्पिटल में बराज लेज़र की कीमत लगभग 5,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच होती है। इस लेज़र ऑपरेशन को दोनों आंखों में एक साथ किया जा सकता है। यह प्रोसीजर पेनलेस है, जिसमें आपको कोई इरिटेशन नहीं होती। इसके अलावा प्रोसीजर के बाद आपको ज़्यादा सावधानी बरतने या आई ड्रॉप इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब आखिरी सवाल पे आते हैं कि क्या बराज लेज़र के बाद आंख में होल या टीयर फिर से बन सकता है। देखिए, बराज लेज़र करने के बाद आंख में होल या टीयर बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर कुछ लोगों में ऐसा फिर भी हो सकता है। दरअसल जहां ऑलरेडी लेज़र हो चुका है वहां लैटिस फिर से नहीं आते, बट पर्दे के किसी और कोने में ये फिर से आ सकते हैं।
इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप साल में एक बार पर्दे का चेकअप ज़रूर करवाएं। साथ ही इस तरह की प्रॉब्लम दिखने पर आप समय से इसका इलाज ज़रूर करवाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको सभी इन्फॉर्मेटिव डिटेल मिल गई होंगी। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9711116605 पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।